Hello, everybody. Welcome to चेतन शर्मा क्लासेस द वर्ल्ड ऑफ लॉजिक्स। हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा था वो है थिंकिंग लाइक एन इकोनॉमिस्ट। इस टॉपिक के ऊपर आज हमारा थर्ड वीडियो है। स्क्रीन पे आपको 3 बॉक्स नज़र आ रहे हैं। इस वीडियो में हम थर्ड बॉक्स को डिस्कस करेंगे। कहता है वाई इकोनॉमिस्ट डिसएग्री। देखो, हर किसी इकोनॉमिस्ट के अलग ओपिनियन होते हैं, तो वो एक दूसरे के ओपिनियन पे एग्री नहीं करते हैं। ठीक है, सबके आइडिया अलग है, सबके ओपिनियंस अलग हैं। इसके अंदर हम 4 टॉपिक करने वाले हैं। डिफरेंसेस इन साइंटिफिक जजमेंट्स, डिफरेंसेस इन वैल्यूज़, परसेप्शन वर्सेस रियलिटी, आस्क द एक्सपर्ट, टिकट रीसेल। वाई इकोनॉमिस्ट डिसएग्री। कहता है इफ ऑल इकोनॉमिस्ट वर लेड एंड टू एंड। एंड टू एंड का मतलब है जैसे आप स्कूल में जाते हो, क्लासरूम के अंदर बेंचेस एक के पीछे एक लगी होती है, इसको एंड टू एंड बोलते हैं। कहता है इफ ऑल इकोनॉमिस्ट वर लेड एंड टू एंड दे वुड नॉट रीच अ कंक्लूजन। भाई साहब, सारे इकोनॉमिस्ट से पूछना स्टार्ट कर दोगे तो कोई भी रिजल्ट आपको नहीं आएगा। द रीज़न इज दैट सबके ओपिनियन अलग अलग हैं। दिस क्विप फ्रॉम जॉर्ज बर्नार्ड शो इज रिवीलिंग। क्यूब का मतलब है एक बड़ी फ़नी और क्लेवर रिमार्क दिया है उन्होंने, जॉर्ज बर्नार्ड जी ने। इकोनॉमिस्ट एज अ ग्रुप आर ऑफन क्रिटिसाइज फॉर गिविंग कॉन्फ्लिक्टिंग एडवाइस टू पॉलिसी मेकर्स। हर इकोनॉमिस्ट की अलग अलग एडवाइस है जो वो पॉलिसी मेकर्स को देते हैं। प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन वंस जोक्ड दैट इफ द गेम ट्रिवियल परस्यूट वर डिज़ाइंड फॉर इकोनॉमिस्ट। एक गेम है जिसके अंदर हम क्वेश्चन पूछते हैं, फिर लोग आंसर देते हैं। कहता है इट वुड हैव 100 क्वेश्चंस एंड 3000 आंसर्स। भाई साहब, हर इकोनॉमिस्ट के अलग अलग ओपिनियन है, तो भाई साहब आपके पास आंसर्स की लाइन लग जाएगी। वाई डू इकोनॉमिस्ट सो ऑफन अपेयर टू गिव कॉन्फ्लिक्टिंग एडवाइस टू पॉलिसी मेकर्स? देर आर 2 बेसिक रीजन्स। इकोनॉमिस्ट में डिसएग्री अबाउट द वैलिडिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव थ्योरीज ऑफ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। कहता है इकोनॉमिस्ट डिसएग्री कर देंगे, ओपिनियन अलग अलग हो जाएंगे अबाउट द वैलिडिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव थ्योरीज। देखो, पॉजिटिव पीछे हमने पढ़ रखा है। पॉजिटिव का मतलब होता है जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसके बेसिस में हम बताते हैं भैया क्या हो रहा है, जो हो रहा है उसी को बताते हैं हम, है ना भैया। बड़ी डिस्क्रिप्टिव नेचर, पीछे भी मैंने आपको बताया था, जो हो रहा है उसी को बता रहे हैं। फिर से दोबारा रीड करते हैं। इकोनॉमिस्ट में डिसएग्री अबाउट वैलिडिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव थ्योरीज। सबकी भैया पॉजिटिव थ्योरीज अलग अलग हो सकती है। कुछ लोग कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो भैया जो थ्योरी डेवलप होगी वो सबकी अलग अलग ही होगी। इकोनॉमिस्ट में हैव डिफरेंट वैल्यूज़ एंड देयर फॉर डिफरेंट नॉर्मेटिव व्यूज़। नॉर्मेटिव के अंदर हम बताते हैं प्रिस्क्रिप्टिव नेचर, भैया चीज़ें कैसी होनी चाहिए, और हर बंदे का ओपिनियन अलग अलग होता है कि चीज़ें कैसी होनी चाहिए। लेट्स डिस्कस ईच ऑफ दीज रीजंस। पहला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, डिफरेंसेस इन साइंटिफिक जजमेंट्स। कहता है सेवरल सेंचुरीज अगो एस्ट्रोनॉमर्स डिबेटेड वेदर द अर्थ और द सन वॉज एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। मोर रिसेंटली क्लाइमेटोलॉजिस्ट, जो किसी वेदर कंडीशन के बारे में बताते हैं बेसिकली, हैव डिबेट वेदर द अर्थ इज एक्सपीरियंसिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड इफ सो व्हाई। साइंस इज ऑन गोइंग सर्च टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। भैया चलती ही रहती है, सर्च खत्म नहीं होती है। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट एज द सर्च कंटिन्यूज साइंटिस्ट समटाइम डिसएग्री अबाउट डायरेक्शन इन विच ट्रूथ लाइज। और साइंटिस्ट एक दूसरे से एग्री नहीं होते। जब सर्च चल रही होती है, सबकी सर्च की भैया अलग अलग चीज़ें, अलग अलग रिजल्ट बाहर आते हैं। इकोनॉमिस्ट ऑफन डिसएग्री फॉर सेम रीज़न। इकोनॉमिस्ट भी इसलिए डिसएग्री होते हैं, एक दूसरे के ओपिनियन पे स्टैंड नहीं करते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ यंग साइंस एंड देयर इज स्टिल मच टू बी लर्नड। Economists sometimes disagree about economists sometimes disagree because they have different hunches. Hunches का मतलब है एक आइडिया जो उनकी फीलिंग पे बेस्ड है एंड नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट। तो कहता है भैया उनका आइडिया अलग अलग हो सकता है, अलग अलग ऑल्टरनेटिव थ्योरीज को लेके। और अबाउट द साइज ऑफ इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स दैट हाउ इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर रिलेटेड।
पैरामीटर का मतलब है समथिंग दैट डिसाइड, भैया सब अलग अलग बेसिस पे चीज़ों को डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिस्ट डिसएग्री अबाउट वेदर द गवर्नमेंट शुड टैक्स अ हाउस होल्ड इनकम और इट्स कंजम्पशन। सपोज करो आपको जो भी इनकम मिलती है उसमें से आप कुछ पैसा कंज्यूम कर लेते हो, खर्च कर लेते हो, तो भैया कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं भैया जो उनकी इनकम उनके हैंड में आ रही है उस पर टैक्स लगाया जाए। कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं भैया नहीं, जो पैसा खर्च कर रहे हैं उस पर टैक्स लगाया जाए। तो जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं भैया उनकी अगर हम कंजम्पशन वाली पार्ट पे टैक्स लगाएंगे तो इससे वो कंजम्पशन कम करेंगे, जिससे कि सेविंग का लेवल बढ़ेगा और कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा। रीड करते हैं, एडवोकेट्स ऑफ अ स्विच फ्रॉम द करंट इनकम टैक्स टू कंजम्पशन टैक्स, जो कंजम्पशन पे टैक्स लगा रहे हैं, बिलीव दैट द चेंज वुड इनकरेज हाउस होल्ड्स टू सेव मोर बिकॉज इनकम दैट इज सेव वुड नॉट बी टैक्स। उस इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा जो इनकम आपकी सेव हो जाएगी, तो लोग सेविंग की तरफ मूव करेंगे। जब सेविंग की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा? हायर सेविंग इन टर्न would free resources for capital accumulation, leading to more rapid growth in the productivity and living standard. Advocates of the current income tax system believe that, जो कहते हैं इनकम पे टैक्स लगाओ, कहते हैं household saving would not respond much to change in tax। कहता है भैया इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है भैया, these two group of economists have different नॉर्मेटिव व्यूज अबाउट द टैक्स सिस्टम। दोनों की राय अलग अलग है। क्यों? बिकॉज दे हैव डिफरेंट पॉजिटिव व्यूज अबाउट सेविंग रिस्पॉन्सिवनेस टू टैक्स इंसेंटिव्स। कहता है भैया उन्होंने जो पॉजिटिव जो देखा वो बता रहे हैं। उन्होंने कुछ इकोनॉमिस्ट ने देखा भाई कुछ लोग तो भैया इसकी अगर हम कंजम्पशन पे टैक्स लगा रहे हैं तो वो कंज्यूम कम कर रहे हैं क्योंकि उनको टैक्स कम देना पड़ेगा। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट ने ऑब्जर्व करा भैया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इससे भैया सेविंग के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो दोनों के व्यूज़ अलग अलग हैं। हाँ तो डियर आगे की तरफ मूव करते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा था वो था थिंकिंग लाइक एन इकोनॉमिस्ट, जो पहली स्लाइड में बता रखा है। थर्ड बॉक्स कर रहे हैं वाई इकोनॉमिस्ट डिसएग्री। उसके अंदर सेकंड पॉइंट कर रहे हैं डिफरेंसेस इन वैल्यूज़। अब यहाँ एग्जांपल दे रखा है पीटर और पॉला का एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे कि पीटर और पॉला दो पर्सन हैं और वो वेल से कुएं से पानी निकालते हैं। तो कुएं की मेंटेनेंस के लिए उनसे कुछ टैक्स लिया जाता है। पीटर की इनकम $1.5 है तो वो 10% टैक्स देता है $15,000। पॉला की इनकम $30,000 है तो वो 20% टैक्स देती है $6,000। अब पैराग्राफ 2 में आते हैं। कहता है इज़ दिस पॉलिसी फेयर? क्या ये पॉलिसी ठीक है? इफ़ नॉट, हु पेज टू मच एंड हु पेज टू लिटल? डज इट मैटर वेदर पॉलाज इनकम इज़ लो ड्यू टू मेडिकल डिसेबिलिटी और अ डिसीजन टू परस्यू एन एक्टिंग करियर? डज इट मैटर वेदर पीटर हाई इनकम इज़ ड्यू टू लार्ज इनहेरिटेंस, मतलब ख़ानदानी जो उसको चीज़ें मिली हुई है उसकी इनकम वहाँ से आ रही है पीटर की, और टू हिज विलिंगनेस टू वर्क लॉन्ग आवर्स एट डेयरी जॉब्स, या वो मेहनत कर रहा है बोरिंग जॉब्स में काम करता हुआ। दीज आर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अबाउट विच पीपल आर लाइकली टू डिसएग्री। ये मुद्दे बड़े ही खतरनाक हैं, यहाँ हर इकोनॉमिस्ट की राय अलग अलग होगी। इफ़ द टाउन हायर टू एक्सपर्ट टू स्टडी हाउ इट्स शुड टैक्स इट्स रेजिडेंट टू पे फॉर द वेल, वी वुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ़ दे ऑफर्ड कॉन्फ्लिक्टिंग एडवाइस। दोनों इकोनॉमिस्ट की राय यहाँ पे अलग अलग होगी। This simple example shows why economists sometimes disagree about public policy. As we know, our discussions of normative and positive analysis, जो पीछे हमने normative और positive analysis करा था, मैं फिर बता दूं आपको। पॉजिटिव एनालिसिस डिस्क्रिप्टिव नेचर का है, जो है उसको बता रहा है, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसी बेस पे थ्योरी बना दे रहे हो। नॉर्मेटिव जो हमारा एनालिसिस है वो प्रिस्क्रिप्टिव बेस का है, यहाँ हम जो भी राय दे रहे हैं अपनी वैल्यू जजमेंट में दे रहे हैं। फिर से रीड करते हैं। एज वी नो आवर डिस्कशन ऑफ नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव एनालिसिस पॉलिसीज कैनॉट बी जज ऑन साइंटिफिक ग्राउंड्स ओनली। केवल अपनी कोई ऑब्जर्वेशन देखी उसी में आपने थ्योरी बना दी, वो चीज़ सही नहीं है। ठीक है, समटाइम इकोनॉमिस्ट गिव कॉन्फ्लिक्टिंग एडवाइस बिकॉज दे हैव डिफरेंट वैल्यूज़, क्योंकि दोनों का जजमेंट अलग अलग है।
दोनों जो सोच रहे हैं क्या होना चाहिए वो अलग अलग है ना भाई. Perfecting the science of economics will not tell us whether Peter और Paula pays too much. ठीक है ना, हम ये नहीं बता सकते कि कौन ज़्यादा पैसे पे कर रहा है. हाँ तो डियर आगे की तरफ मूव करते हैं. मूव करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट स्लाइड थी हमारी इस वीडियो की, उसके अंदर जो मेन टॉपिक चल रहा है वो है थिंकिंग लाइक एन इकोनॉमिस्ट. हम थर्ड बॉक्स को कर रहे हैं, वाई इकोनॉमिस्ट डिसएग्री. उसके अंदर थर्ड टॉपिक कर रहे हैं, परसेप्शन वर्सेस रियलिटी. कहता है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन साइंटिफिक जजमेंट्स एंड डिफरेंस इन वैल्यूज सम डिसएग्रीमेंट्स अमंग इकोनॉमिस्ट इज इनविटेबल. कहता है भाई हर इकोनॉमिस्ट की सोच अलग है. हर इकोनॉमिस्ट साइंटिफिक जजमेंट मतलब एक ऑब्जर्वेशन करके एक थ्योरी बनाता है. हर इकोनॉमिस्ट की ऑब्जर्वेशन अलग है, ठीक है, और हर इकोनॉमिस्ट की वैल्यू जजमेंट भी अलग अलग है. तो इनके बीच में डिसएग्रीमेंट तो होना जाहिर सी बात है. येट वन शुड नॉट ओवरस्टेट द अमाउंट ऑफ डिसएग्रीमेंट. इतना ज़्यादा हाइप मत दो भैया इस डिसएग्रीमेंट को. ठीक है भैया, होता है. इकोनॉमिस्ट एग्री विद वन अदर टू अ मच ग्रेटर एक्सटेंट देन इन समटाइम्स अंडरस्टूड. कह रहा है ऐसा नहीं है, इकोनॉमिस्ट कभी कभार एक दूसरे से एग्री भी होते हैं. टेबल 1 कंटेन्स 20 प्रोपोजिशंस अबाउट इकोनॉमिक पॉलिसी. आगे टेबल 1 आ जाएगी. प्रोपोजिशंस का मतलब है उसके अंदर कुछ आइडियाज़ है, कुछ सजेशंस है. इन सर्वे ऑफ प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट दीज प्रोपोजिशंस दीज आइडियाज़ वर इंडोर्स बाय ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ रिस्पोंडेंट. कह रहा है भैया ओवरवेलमिंग का मतलब है स्ट्रांगली. कह रहा है ये जो आइडियाज़ है ये मतलब मोस्टली इकोनॉमिस्ट इस प्रपोजिशंस पे एग्री करते हैं. मोस्ट ऑफ दीज प्रपोजिशंस आइडिया वुड फेल टू कमांड अ सिमिलर कंसेंसस अमंग द पब्लिक. कह रहा है कंसेंसस का मतलब एग्रीमेंट है ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में, तो ये पब्लिक के बीच में कोई सिमिलर कंसेंसस लेके नहीं आ पाया इनका जो प्रपोजिशंस है. पब्लिक के बीच में मतलब इसको पब्लिक ने इसको इतना एक्सेप्ट नहीं किया, ये बोल सकते हैं. ये वो प्रपोजिशंस हमारे स्टार्ट हो गए जो हमारे मैंक्यू जी ने लिखे हुए हैं. आगे स्लाइड मूव करते हैं. पहले दो जो प्रपोजिशंस हैं वो मैंक्यू ने आगे समझा रखे हैं, मैं भी आपको समझा दूंगा. ठीक है जी, अब स्टार्ट करते हैं. कह रहा है द फर्स्ट प्रोपोजिशन आइडिया इन द टेबल इज़ अबाउट रेंट कंट्रोल. कहता है भैया जो रेंट चल रहा है, जो भी मार्केट रेंट चल रहा है भाई, उसको सपोज करो कम करने की बात कर रहे हैं. अ पॉलिसी डेट सेट्स लीगल मैक्सिमम ऑन द अमाउंट ऑफ लैंडलॉर्ड्स कैन चार्ज फ्रॉम देयर अपार्टमेंट. की एक सर्टन अमाउंट से ऊपर आप चार्ज नहीं कर सकते. लैंडलॉर्ड अपने टेनेंट से एक सर्टन अमाउंट ही चार्ज करेगा, उस अमाउंट से ऊपर नहीं ले पाएगा. ऑलमोस्ट ऑल इकोनॉमिस्ट believe that rent control adversely affect the availability and quality of housing and is costly way of helping the neediest member of the society. कह रहा है रेंट कंट्रोल हम इसलिए ला रहे हैं कि जो लोग ज़्यादा रेंट नहीं पे कर सकते उनका भला हो जाए. कहते हैं लेकिन ये बात सही नहीं है. क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, जब कम रेंट मिलेगा तो लैंडलॉर्ड बोलेगा मैं अपनी ज़मीन, मैं अपना लैंड, मैं अपना अपार्टमेंट आपको रेंट पे नहीं दूंगा. दे भी देगा तो वो जो सर्विसेज मिलेगी उसको कम कर देगा. नॉनदलेस मतलब इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट क्वालिटी ऑफ हाउसिंग नॉनदलेस इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट मैनी सिटी गवर्नमेंट इग्नोर द एडवाइस ऑफ इकोनॉमिस्ट. इकोनॉमिस्ट की एडवाइस को यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है उसको इग्नोर कर देती है, क्योंकि इकोनॉमिस्ट तो ये कह रहे हैं कि भैया रेंट कंट्रोल नहीं लाना चाहिए. क्यों? क्योंकि भैया या तो आपको रेंट पे घर नहीं मिलेगा क्योंकि इतने सस्ते पे कोई देगा नहीं, और या फिर क्वालिटी कम हो जाएगी. तो भैया इकोनॉमिस्ट तो ये कह रहे हैं कि भैया रेंट कंट्रोल को हटा दे. लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट नॉनदलेस मैनी सिटी गवर्नमेंट इग्नोर द एडवाइस ऑफ इकोनॉमिस्ट. इनकी एडवाइस को इग्नोर करा जाता है. एंड प्लेस सीलिंग ऑन द रेंट दैट लैंडलॉर्ड में चार्ज देयर टेनेंट. और इस प्राइस सीलिंग को हटा दिया गया है. लैंडलॉर्ड अपना मार्केट रेट के हिसाब से रेंट चार्ज कर सकते हैं. मतलब इकोनॉमिस्ट की जो बात है, जो इकोनॉमिस्ट सारे एग्री कर रहे हैं कि जो
प्राइस रेंट कंट्रोल है उसको हटा दिया जाए, सारे इकोनॉमिस्ट एग्री कर रहे हैं कि रेंट कंट्रोल को हटा दिया जाए, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट रेंट कंट्रोल को इम्प्लीमेंट कर रही है। द सेकेंड प्रोपोजिशन आइडिया इन द टेबल कंसर्न टैरिफ्स एंड इम्पोर्ट कोटास। आपको पता ही है टैरिफ्स एंड इम्पोर्ट कोटास की, बाहर से अगर सामान मंगवाओगे तो सर्टन अमाउंट से ज़्यादा नहीं मंगा सकते, मंगवाओगे तो उस पर टैक्स लगेगा। तो भैया ये भी एक आइडिया है, बता रहे हैं। तो इकोनॉमिस्ट इस आइडिया के अंदर बोल रहे हैं भाई टैरिफ और कोटा क्यों लगा रहे हो, इससे हमारी एक फ्री ट्रेड रिस्ट्रिक्ट होती है, आप क्यों लगा रहे हो। लेकिन उसके बावजूद भी इसी सेकंड पैराग्राफ में लिखा है, नॉनदलेस ओवर द ईयर प्रेसिडेंट्स एंड कांग्रेस हैव चूजन टू रिस्ट्रिक्ट द इम्पोर्ट ऑफ सर्टन गुड्स। लेकिन उसके बाद भी जो हमारे देश की सरकार है, जो प्रेसिडेंट है, उसको लागू कर रहे हैं। कहता है वाई डू पॉलिसीज सच एज रेंट कंट्रोल एंड ट्रेड बैरियर परसिस्ट। कह रहा है फिर ये रेंट कंट्रोल और ट्रेड बैरियर को क्यों रखा है जब इकोनॉमिस्ट इसके खिलाफ है ना भाई, इसके अपोजिशन में इसको चेंज करना चाहते हैं सारे इकोनॉमिस्ट। कहता है वाई डू पॉलिसीज सच एज रेंट कंट्रोल एंड ट्रेड बैरियर परसिस्ट इफ एक्सपर्ट्स आर यूनाइटेड। सारे इकोनॉमिस्ट इकट्ठे हो गए हैं इन देयर अपोजिशन, उसके खिलाफ है। इट मे बी डैट द रियलिटीज ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस स्टैंड एज इमूवेबल ऑब्स्टेकल। भैया जो प्रेसिडेंट्स है, जो गवर्नमेंट है, उसको वो लगा ही रही है और ये ऑब्स्टेकल आ गया है, जो हमारे इकोनॉमिस्ट की सोच है उसके बीच में एक रुकावट है, उसको आने नहीं दे रहे हैं, है ना। मतलब रेंट कंट्रोल नहीं हट रहा है, क्वाटा जी नहीं हट रहे हैं, टैरिफ भाई साहब नहीं हट रहे हैं, ठीक है भैया। गवर्नमेंट उसके बावजूद भी रेंट कंट्रोल और टैरिफ्स और इम्पोर्ट क्वाटास को लगा रही है। बट इट मे ऑल्सो बी डैट इकोनॉमिस्ट have not yet convinced enough of the public that these policies are undesirable। शायद ये कारण होगा इकोनॉमिस्ट लोगों को नहीं बता पा रहे हैं भाई कि ये पॉलिसीज़ अनडिज़ायरेबल है, लोगों को नहीं बता पा रहे, क्षमता नहीं है लोगों को समझाने की इकोनॉमिस्ट की ये पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। आगे मूव करते हैं। कहता है वन पर्पस ऑफ दिस बुक is to help you understand economist view on these and other subject। कह रहा है एक पर्पस है, ये आपको बता रहे हैं कि इकोनॉमिस्ट का क्या ओपिनियन है, परहैप्स शायद टू परसुएड यू डैट इट इज़ द राइट वन, और शायद ये बता रहे हैं इकोनॉमिस्ट का व्यू सही है। एज यू रीड द बुक यू विल ओकेजनली सी स्मॉल बॉक्सेस कॉल्ड आस्क द एक्सपर्ट्स। These are based on IGM. IGM stand for Initiative on Global Market. These are based on the IGM Economics Experts Panel on the ongoing survey of several dozens of world most prominent economists. इस पैनल में अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं। Every few weeks, these experts are offered propositions and then asked whether they agree with it, डिसएग्री विद इट और आर अनसर्टन। इनको डिफरेंट आइडिया दिए जाते हैं इन इकोनॉमिस्ट को, फिर उनकी राय ली जाती है कि आप इसके साथ हो, साथ नहीं हो, या आपको अनसर्टन हो। द रिजल्ट इन दीज बॉक्सेस विल गिव यू सेंस ऑफ व्हेन इकोनॉमिस्ट आर यूनाइटेड, व्हेन दे आर डिवाइडेड एंड व्हेन दे जस्ट डोंट नो व्हाट टू थिंक। यू कैन सी एन एग्जाम्पल हेयर रिगार्डिंग द रीसेल ऑफ टिकट्स टू एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्टिंग इवेंट्स। मतलब जो आप टिकट लेते हो, फर्दर कुछ लोग इनकी रीसेल कर देते हैं। कहते हैं लॉ मेकर समटाइम ट्राई टू प्रोहिबिट रीसेलिंग टिकट्स। लॉ मेकर इसको मना करते हैं, इसको स्काल्पिंग बोला जाता है। द सर्वे रिजल्ट शोज दैट मैनी इकोनॉमिक साइड विद द स्काल्पर्स, मैनी इकोनॉमिस्ट साइड विद द स्काल्पर्स रेदर देन लॉ मेकर्स। इकोनॉमिस्ट एग्री करते हैं टिकट रीसेलिंग को लेके, पर लॉ मेकर इसको मना करता है। मैं पीछे दिखा देता हूँ आपको, स्लाइड पीछे ले जाता हूँ। ये देखो आस्क द एक्सपर्ट ले दे रखा है यहाँ पे, एक्सपर्ट्स की क्या राय है। 80% इकोनॉमिस्ट एग्री करते हैं, 8% डिसएग्री करते हैं और 12% अनसर्टन है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। कोई भी क्वारी के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। स्क्रीन के नीचे मेरा नंबर आ रहा है 9891156969। नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में भी उपलब्ध है, उसका लिंक नीचे दे रखा है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स मिल जाएंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो।